भरतपुर में आत्मदाह करवावाळा साधु विजयदास ने लेर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष गृहमंत्री ने सौंपी रिपोर्ट कहो संत आत्मदाह करवाशू राजस्थान लोगा में राज्य सरकार सारो गुस्सो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में मिलिट्री एम्यूनेशन मेक इन इंडिया अवसर और चुनौतियां जलसा ने कर्या संबोधित कहो भविष्य में बदलता हुआ हालात में एम्यूनेशन की भूमिका वेली अहम। श्रीगंगानगर में एक बार फिर सीमा पार सू आया हेरोइन रा 5 पैकेट पुलिस तस्करा सू जब्त करी हेरोइन। जोधपुर में लगतमार वेरी बिरकासू जल भरावरा बन्या हालात भारी बिरकासू या हादसा में 4 टावरा समेत 5 जनानी भी मौत। जिला प्रशासन जल स्रोतों से दूर रहबारी करी है। और प्रदेश में कट्टे तेज तो कट्टे मध्यम दर्जारी वेरी है बिरका बंधार तलावा में पानी की आवक जारी कई बांधार झीला माते चाल रही है चादर। नमस्कार, संध्या 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सब घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और खबर विगतवार। भरतपुर में ब्रजरी डूंगरिया माते अवैध खनन ने बंद कराबारी मांग ने लेर आत्मदाह करवावा वाला साधु विजयदास ने लेर भाजपा की टीम अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री ने सौंपी है। भाजपा कहो कि संतरा आत्मदाह करवाशू राजस्थान लोगा में राज्य सरकार सारो गुस्सो है। संत पर्यावरण और धार्मिक संस्कृति के खिलाफ कोरी अवैध खनन ने लेर अपनी आवाज उठाई है। मित्रों, हम लोग जब जाकर को वहां पे घटनास्थल पे गए तो बहुत ही हृदय विदारक स्थिति हमने देखा। लोगों के मन में बहुत ही राजस्थान सरकार के प्रति गुस्सा भी था और सरकार के रवैये के प्रति दुख भी था, आक्रोश भी था। और एक संत की जब मृत्यु होती है, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दिया, उसको लेकर के आसपास के गांव के लोग हम लोगों से आए और मिले। उन लोगों ने कहा कि संत का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कनकांचल आदि बद्री पर्वत दोनों ही ब्रज के 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत आते हैं। दोनों पूजा के स्थली हैं। इन पर्वतों के पास अवैध खनन हो रहा था और यहाँ तक इतना खनन हो रहा था कि वहां पे जमीन पर्वत सपाट हो गए थे, जमीन से पानी निकलने लगी थी और पर्यावरण को भयंकर नुकसान हो रहा था। पर्यावरण का भी नुकसान, हमारी संस्कृति और जो हमारी धार्मिक स्थल थी उसको भी समाप्त करने का काम किया जा रहा था। इसे क्षुब्ध होकर के स्वामी विजयदास जी अन्य संत धरने पर बैठे। 551 दिन का धरना, उनके सामने हजारों की संख्या में ट्रक का निकल के जाना, पत्थर तोड़ने की आवाज गूंजना। उन्होंने पूरे और गांव के में परिक्रमा भी करने का काम किया कि सरकार को सद्बुद्धि आ जाए और उनके जो पूज्य योग्य पर्वत रहे हो उस पर्वत को तोड़ा जा रहा हो। इस मानसिक स्थिति को देखिए, आत्मदाह करना पड़ा। और आत्मदाह करने से पहले चेतावनी भी दिया था सरकार को, सर भी मुंडन करवाया था कि सरकार गहलोत सरकार को समझ में आ जाए, लेकिन वो समझी नहीं। एफआईआर देने का काम करते हैं तो वहां की पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। तो मैं एफआईआर ही नहीं दर्ज करूंगी। मतलब आत्मदाह के लिए विवश करते हो, प्रताड़ित करते हो, मानसिक रूप से इतना पीड़ा देते हो कि आत्मदाह करना पड़े। सामान्य परिस्थिति में साधु जैसा व्यक्ति कैसे आत्मदाह करेगा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में मिलिट्री एम्यूनेशन मेक इन इंडिया अवसर और चुनौतियां जलसा ने संबोधित कर्या। अपना संबोधन में रक्षा मंत्री कहो कि किणी भी राष्ट्र रो विकास वणारा हथियार और एम्यूनेशन सु आंक्यो जावे है। वणा कहो कि भविष्य में बदलता हालात में एम्यूनेशन की भूमिका अहम वेली।
सिंह ने आज राजधानी नई दिल्ली में मिलिट्री एम्युनिशन मेक इन इंडिया अवसर और चुनौतियों पर दूसरे सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि तीनों सेनाओं के लिए एम्युनिशन बेहद जरूरी है और समय की मांग है कि इस क्षेत्र को मजबूत आधार पर तैयार किया जाए। हमारी तीनों सर्विसेज, इंडियन कोस्ट गार्ड और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज आदि की सेवाओं के नेचर में बड़ा अंतर है, पर एम्युनिशन उन कंपोनेंट्स में से एक है जो सभी सर्विसेज के लिए समान रूप से यह आवश्यक है। ऐसे में हमारे सभी बलों की लगातार बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए एम्युनिशन के क्षेत्र में एक मजबूत बेस बनाना समय की यह बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत भी है। इसके लिए इंडिजिनस डिजाइन और डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना यह अत्यंत आवश्यक है। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान चलायो जा रह्यो है। इन मौका माथे आज जयपुर में भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग आदर्श नगर रा पीएमसी टीकाकरण बूथ माथे पूग्या और इन अभियान में बेड़ावेर टीको लगवा आया लोगों रो उत्साहवर्धन कर्यो। इन मौका माथे उन्होंने कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में सब लोगों ने वैक्सीन रो बूस्टर डोज दियो जा रह्यो है, जीरो लोग बत्तो फायदो उठावे। पर आया हूँ, जिस तरह लोगों के अंदर थर्ड डोज जो कि 15 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक देश के अंदर फ्री लग रही है, उसको लगाने का जो प्रयास शुरू हुआ है वो सराहनीय है। ये 75 दिन आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अमृत उत्सव पर उसको समर्पित है और मैं यहाँ डॉक्टर से, नर्सिस से, पैरामेडिकल स्टाफ से मिलकर उनका धन्यवाद भी किया है कि आपने कोरोना महामारी के अंदर जिस तरह मेहनत करके अपने जीवन को खतरे में डालकर वैक्सीनेशन के इस महान कार्य को किया है, इसके लिए वो आदर के पात्र हैं। मैंने उन्हें सम्मानित किया। देश में इतनी बड़ी तादाद में कोविड का इंजेक्शन लगा, सुरक्षित करने का प्रयास हुआ। देश के अंदर 200 करोड़ वैक्सीनेशन एक अपने आप में हिस्टोरिकल इवेंट। हर व्यक्ति को उसका सर्टिफिकेट मिला। विदेशों में यही इंजेक्शन पेड है और वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के लिए 15-15 दिन डॉक्टरों में चक्कर काटते। मैं देश की जनता से अपील करूंगा, खुद भी सुरक्षित रहें, देश को सुरक्षित रखें और कोविड का बूस्टर डोज लगाएं ताकि भारत महामारी से आखिरी जंग भी जीते। भारतीय जनता पार्टी कानीसू आज जयपुर आदर्श नगर में जयपुर शहर कार्य समिति की बैठक राखी गई। इन बैठक में भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी भेड़ा हुआ। इन मौका माथे वणा राजस्थान री कांग्रेस सरकार माथे आरोप मानता तका कहो कि जनहित रा मुद्दा माथे गहलोत सरकार विफल रही है। बैठक में भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी, अशोक लाहोटी, भाजपा शहर अध्यक्ष राघव शर्मा समेत न्यारा न्यारा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहा। सरकार पूरी तरह पंगु हो चुकी है। सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण जनता आक्रोशित है, बदलाव चाहे। ये एक ऐसी सरकार है जो अपने नागरिकों की सुरक्षा कर नहीं पाती। हताशा निताशा का वातावरण है और निश्चित रूप से 2023 परिवर्तन का वर्ष भी होगा और निश्चित रूप से गरीबों के लिए काम करने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार, सुरक्षा देने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हर नागरिक के मन में विश्वास देने वाली सरकार, हर नागरिक को आगे लेके जाने वाली सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी की आशीर्वाद वाली सरकार राजस्थान में बिखरना है। हम सबको मिलकर भारत के अंदर राष्ट्रवादी नागरिक निकले, उस पर मिलकर काम करना है और सभी को मोदी जी की सरकार सबकी सरकार। नरेंद्र मोदी जी ने सिद्ध करके दिखाया है कि मेरी सरकार की हर योजना हर नागरिक के लिए है। वो किसी जात, किसी पंथ, किसी धर्म, किसी विशेष के लिए नहीं, सबके लिए। कस्टम महकमा की टीम जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट माथे कार्रवाई करता तक 1 किलो सोनारो बिस्कुट जब्त कर्यो है, जिरी कीमत 52,10,000 रुपया बताई जा रही है। कस्टम महकमो दुबई सु आया एक यात्री सु शकरा आधार माथे पूछताछ करी, जिसु सोनारो बिस्कुट बरामद कर्यो गयो।
तेज रफ्तार कारण होबावाड़ा हादसा न रोकवा खातर पुलिस मुख्यालय जयपुर यातायात पुलिस ने 6 नुआ विजन कैमरा मुहैया करवाया है। यह कैमरा बाइक माथे लागोड़ा है। आंसू तेज गतिरा वाहन न रुकवार कार्रवाई करी जावे है। पुलिस उपायुक्त प्रहलाद कृष्णिया बतायो कि लारला 2 महीना में 1052 वाहना माथे कार्रवाई करी गई है। वाहनों की स्पीड चेकिंग का पहले हमारे पास में नियंत्रित करने के लिए कोई सिस्टम नहीं था, परंतु 2/9/2021 को पुलिस मुख्यालय ने यातायात पुलिस जयपुर को 6 नाइट विजन लेजर गन्स जो हैंड हेल्ड हैं यह उपलब्ध करवाई गई। इन नाइट हॉक्स के द्वारा निर्धारित गति से अधिक सीमा पर चलने वाले वाहनों को रोकने के लिए रात्रि में 3 मोटरसाइकिलों को इस्तेमाल कर पॉइंट स्थापित किए जाते हैं और इसमें मई 2022 में कुल 602 कार्रवाइयाँ चालानी हुई, जून में 629 कार्रवाइयाँ और जुलाई में अब तक 76 कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। नाइट में सर जो लोग तेज चलते हैं उनकी स्पीड की कार्रवाई करने के लिए इस गन से हमें बहुत सुविधा मिलती है। कैमरा आने पे हमें नाइट में जो स्पीड की कार्रवाई करते हैं उसमें बहुत सुविधा हुई है और इस कैमरे को हम रोड पे कहीं लगा देते हैं और आगे नाका लगा के नाइट की स्पीड की कार्रवाई की जाती है। खबर और भी है, पर पहले एक छोटो सो विराम। पूजा जी अब सब्जी लेने घर से थैला लेकर जाती हैं। रमेश की चाट का मजा अब कागज की प्लेट और लकड़ी की चम्मच से आता है। राजू की दुकान पर जूस अब कागज के गिलास में सबका गला सर करता है। और अपने पिंटू भैया की आइसक्रीम अब लकड़ी वाली स्टिक में ही मिलती है। हमारी सरकार 1 जुलाई से हानिकारक सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों को बनाने, बेचने और काम में लेने पर रोक लगा रही है। आप भी हमारी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक को काम में लेना बंद करें और पर्यावरण को बचाने की इस मुहिम में सरकार का सहयोग करें। याद रहे, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल बंद। नो मेकिंग, नो सेलिंग और नो यूजिंग। एक ही तो धरती है हमारे पास, इसको बचाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प अपनाएं। विराम रे पछे खबरा में एक फेरू आप सबरो स्वागत। अब रुख अगली खबर रो। डाक महकमो टाबरा में डाक टिकट कलेक्शन करवारी प्रवृत्ति ने बढ़ाव देवा खातर दीनदयाल स्पर्श योजना रे तहत 6000 रुपया री छात्रवृत्ति देलो। प्रवर अधीक्षक प्रियंका गुप्ता बताया कि कक्षा 6 सु लेर 9 ताई पढ़ रहा विद्यार्थियों ने हर साल आ छात्रवृत्ति दी जावेली। के बारे में बताया जाए और उनके अंदर एक ऐसी हम एक एप्टीट्यूड एक ऐसा डेवलप कर पाए कि वो फिलाटेली में इंटरेस्ट लें और फिलाटेली को अपना हॉबी के रूप में डेवलप करें। जैसे कि फिलाटेली डाक टिकटों के संग्रह की एक हॉबी है, तो उसके लिए विभाग के द्वारा ये एक स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक के विद्यार्थियों में स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी फिलाटेली को विकसित करने के लिए डाक विभाग के द्वारा ये दीन स्पर्श योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना विभाग के द्वारा पहले भी चलाई जाती रही है, लेकिन कोरोना के कारण 2 वर्षों से इस योजना में हम विद्यार्थियों का चयन नहीं कर पा रहे थे। तो कोई भी विद्यार्थी जो कि कक्षा 6 में पढ़ता है और कक्षा 6 से 9 तक का स्टूडेंट है, वो इस योजना में भागीदारी कर सकता है। विद्यार्थी के पास अपना एक फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट होना इसके लिए जरूरी है और स्कूल में फिलाटेली क्लब भी होना चाहिए। लेकिन अगर विद्यार्थी के स्कूल में फिलाटेली क्लब नहीं है बट उसके पास अगर फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट है, तब भी विद्यार्थी इस योजना में भागीदारी कर सकता है। श्रीगंगानगर में एक बार फेरू सीमा पार सु हेरोइन रा 5 पैकेट फेंका गया। दूजी कानी सीमा सुरक्षा बल देर रात 3 ठोरा माते फायरिंग कर ड्रोना ने खदेड़ो है। बटे पुलिस 2 तस्करा ने गिरफ्तार कर वनारे कन्ने सु हेरोइन रा 5 पैकेट जब्त करया है। जो रात में बॉर्डर के उस साइड से
हाथ के द्वारा फेंक कर 5 पैकेट हेरोइन इधर डाले गए। जो उधर डालने वाले थे वो बच के भाग गए, बीएसएफ ने फायर किया परंतु वो बच के भाग गए। उनका कुल वजन करीब 5 किलो है। जो 3 पैकेट्स हैं उनको जब्त किया गया है। इनको लेने के लिए पंजाब से जो तस्कर आ रहे थे उसको जिला पुलिस ने नाकाबंदी की, पीछा किया तो ये शिवपुर हेड के पास एक ब्रेजा गाड़ी में दोनों गिरफ्तार हुए। इनके नाम है बलवीर सन ऑफ मंगत सिंह निवासी तरन तारण पंजाब और बूटा सिंह सन ऑफ गुरबचन सिंह निवासी मोगा पंजाब। इसमें से बलवीर जो है ये पहले भी एक 5 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा जा चुका है और 6 साल जेल काट के अभी जस्ट बाहर आया है। इन दोनों को हमने डिटेन किया, इनके वाहन को डिटेन किया है। ये जो है बीओपी कोहली है, 1X कोहली श्रीकरणपुर, वहां पर ये हेरोइन आई है। अब इसमें FIR दर्ज की जा रही है थाना करणपुर पे। आगे अनुसंधान करके लोकल और कौन लोग इन्वॉल्व है, पंजाब में आगे कहाँ जानी थी, उस संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जाए। श्रावणના મહિનામાં ન્યારા ન્યારા શિવાલય માથે લખી મેળારો આયોજન કર્યો जा रही है। इन कड़ी माए बसीरा बांसको खेतरा नईनाथ धाम मंदिरा लक्की मेला माए हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ रा दर्शन कर्या। बठई भगवान शिवरी आकर्षक झांकी भी सजाएगी और साथ ही कलाकाना कानी सू भजनारी प्रस्तुति भी थी। सावन रो महीनो आता ही बाजारा में महिला मारी पसंदीदा पोशाक लहरिया री मांग बढ़ जावे है। लहरियो एक परंपरा रो हिस्सो तो है ही, साथ ही अब वो फैशन रो रूप भी ले चुके है। ये समा का संवाददाता कमल योगी एक रिपोर्ट। सावन के महीने में खासतौर से पहने जाने वाली पोशाक लहरिया का निर्माण इन दिनों बृहद स्तर पर किया जा रहा है। इसको बनाने वाले कारीगर विभिन्न रंगों में इन लहरिया पोशाक का निर्माण कर रहे हैं। इन लहरिया पोशाक में सूट, साड़ी आदि प्रमुखता से बनाए जा रहे हैं। लहरिया निर्माण में लगे कारीगर बताते हैं कि वे कई पीढ़ियों से इस कार्य में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि बदलते ट्रेंड और फैशन के अनुरूप ही वो लहरिया परिधान बनाते हैं। जालदार मोठड़ा, नगीना मोठड़ा जो आज मतलब खत्म सा होता जा रहा है और लहरिया को फैशन में लाया गया। पहले जो होता था तो या तो साड़ी या पगड़ी, इसी हिसाब में 2 ही चीज में होता था और जॉर्जेट या कॉटन, ये 2 फैब्रिक होते थे। आज डिजाइनरों की मेहनत और उसके बाद व्यूवर्सों की मेहनत के बाद जो डिजाइन बने और फैब्रिक, अब 14-15 तरह के फैब्रिकों पे ये काम होता है। लहरिया है, फिर इसके बाद जो रंगा जाता है वो मोटरा हो जाता है, फिर डिजाइन बनता है ना, उसमें भी अगर दोबारा बनता है ना तो वो फिर डिजाइन आ जाता है मोटरा में। सावन के महीने में खास तौर से महिलाएं लहरिया पोशाक पहनना पसंद करती हैं। लहरनुमा विभिन्न रंगों से परिपूर्ण लहरिया परिधान खास आकर्षण रखता है। लहरिया अब साड़ी में ही नहीं बल्कि सूट, स्कर्ट, दुपट्टा और वेस्टर्न पोशाकों में भी बनाया जाता है, जो महिलाओं की खास पसंद बना हुआ है। राजस्थान का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है तीज, और तीज के अंदर जो ससुराल पक्ष होता है वो अपनी तरफ से गिफ्ट देता है ये लहरिया का साड़ी जो नई बहू होती है उनको। और इस टाइम पे मौसम बहुत अच्छा होता है, बारिश का मौसम होता है, उस टाइम पे जो सारे कलर्स है ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। राजस्थान में स्पेशली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग ये वेयर करते हैं। तो सावन के मौसम में ये सारे कलर्स पहनना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। और इसमें सारी की सारी चीज़ें आती है, लाइक स्कर्ट्स हुई, साड़ियाँ हुई, तो हर एज ग्रुप की लड़कियाँ पहन सकती है, औरतें पहन सकती है, तो ये इसकी खास बात है। लाइक अभी राजस्थान में ज़्यादा चलता है। दुकानदार भी उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप लहरिया का निर्माण कर रहे हैं। उनका कहना है कि लहरिया निर्माण में रंगों का खास ध्यान रखा जाता है। लहरिया का ये कल्चर है सावन का, इसमें कलर रानी कलर, फ्रोजी कलर, ब्राइट कलर, पेस्टल कलर्स, और कोई कस्टमर हमें पर्टिकुलर बोलते हैं बना के देने के लिए, तो हमको उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर पे हम बना के भी देते हैं। इसमें समुद्री लहरिया चलता है, प्लेन लहरिया चलता है, वाइट के साथ चलता है, और भी कोई डिमांड होती है तो हम उनको वैसे बनवा के भी देते हैं।
आजकल लेरिया की हमने मेंस की भी रिक्वायरमेंट आई है, तो हमने लेरिया के कुर्ते भी बनवाए हैं हमने, स्पेशल लेरिया के कुर्ते, लेरिया की शर्ट्स जो काफ़ी डिमांड में है। सावन के महीने में पहने जाने वाली लहरिया पोशाक एक परंपरा का हिस्सा तो है ही, लेकिन अब ये लहरिया फैशन का भी हिस्सा बन गया है। कमल योगी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। बूंदी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रशासन हरेक बुधवार ने सरकारी दफ्तर से लेर आम रास्ता ताई सुख समृद्धि स्वच्छता ने लेर काम करवारी थीम माते सफाई अभियान आयोजित कर रही है। आज जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी समेत सगड़ा प्रशासनिक एहलकार और सिविल डिफेंस का जवान आपरा दफ्तर सफाई करी। बठई इन मौका माथे जिला कलेक्ट्रेट में धूम्रपान नहीं करवारी शपथ भी दिलाएगी। तो साफ करने का बेड़ा उठाया था और आज दूसरा बुधवार है जिसमें इसका सफाई अभियान किया गया है। आज मोरलेस कलेक्ट्रेट पूरा साफ हो गया। अब 31 और उसके बाद में हम जो व्यापार मंडल और जो व्यापारी लोग हैं उनके साथ मिलकर उनके व्यापार मंडलों की सफाई का अभियान शुरू कर रहे हैं। संदेश यही है कि हम जहाँ रहें आसपास अपनी सफाई का ध्यान रखें और अपना कचरा स्वयं डस्टबिन में डालें। स्वच्छता से हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य से हमें खुशहाली की प्राप्ति और खुशहाली से हमें उन्नति की प्राप्ति होती है। माननीय कलेक्टर साहब का जो ये प्रयास है कि पहले हमारे घर कलेक्ट्रेट की सफाई हो, जिससे मैसेज है कि हम अपने घर को भी साफ करें, अपने परिसर को भी साफ करें, अपने बाजार को भी साफ करें। स्वच्छ अभियान के तहत हमने कलेक्टर परिसर में सफाई अभियान का कार्य किया है। पहले बहुत गंदगी थी यहाँ पर, अब सफाई की सिविल डिफेंस के जवानों ने सभी विभाग के अधिकारियों ने मिलकर, तो अभी कलेक्टर परिसर बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। यहाँ का सब कूड़ा कचरा बाहर निकाल दिया गया है, अब ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है कि यहाँ पे बहुत स्वच्छता अभियान चलाया है। सभी ने मिलकर इसका कार्य पूरा किया और ये करते रहेंगे। जोधपुर में बिरखारो दौर लगातार जारी है। आज सुहारी खेतनाडी खेतर माए मकान ढहबा सू 4 लोग मलबा माए दब गया, जिन माए सू एक सदस्य री मौका माते ही मौत वेगी, जबकि 3 लोगों ने गंभीर हालत में इलाज खातर सफाखाना पुगाया गयो। जिला माए वेरी बिरखारा हालात ने देखता तक जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता लोगों सू जल स्रोता माए नीजा बार साथ ही कच्चा घरा सू दूर रहबारी अर्ज करी है। प्रशासन आज स्कूलारी छुट्टी भी कर दी। 2 मुख्य बिंदुओं पर मेरा निवेदन रहेगा। पहला, जैसे कल लगभग बावड़ी में 4 डेथ्स हुई और बेरीगंगा में जो डेथ हुई, तो मेरा निवेदन है लगभग सभी जो वाटर बॉडीज हैं वो अभी उफान पे चल रही हैं, तो यदि संभव हो और अगर आप अवॉइड कर सकें तो वाटर बॉडीज के पास जाना अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पे कोई पैर फिसलने से या किसी अन्य कारण से कोई हादसा होने की संभावना प्रबल है। दूसरा, जैसे कल खेतानाड़ी में जो एक हादसा हुआ जिसमें मकान गिरने के कारण से हादसा हुआ, तो मेरा पुनः निवेदन है, पहले भी मैंने निवेदन किया है कि अगर कोई ऐसी कोई स्थान है जहाँ पे कोई जर्जर घर में कोई रह रहे हैं, स्वयं व्यक्ति खुद रह रहे हैं या आपके पड़ोस में हैं, तो समय रहते आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, ताकि बारिश का, क्योंकि फोरकास्ट आगे भी है अतिवृष्टि का, तो कोई हादसा नहीं हो उसको अपने को देखना है। तो आप स्वयं या आपके पड़ोस में कोई है तो उनको भी आप प्रोत्साहित करें कि सुरक्षित स्थान पर अगर थोड़ी देर के लिए, जितनी देर ये मानसून का टाइम है, अगर माइग्रेट हो जाए तो ऐसी अनहोनी जैसे कल खेतानाड़ी में हुई उससे हम बच सकते हैं। जोधपुर में वेरी भारी बिरखारे चालता गोविंदपुरा गांव में माटीरा अवैध खनन के कारण बनिया गड्ढा में डूबवा सू 4 टाबरा की मौत वेगी। जानकारी रे सारू मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे 5 टाबर नावा खातर गया है। गहरा पानी में जाबा सू 4 टाबर पानी में डूब गया, जबकि 1 टाबर ने बचा लियो गयो। आ टाबरा माए सगा भाई बहन भी भेड़ा है। बठई दूजी कानी बेरी गंगा माए बहबा सू एक युवक की मौत वेगी। क्षेत्र के 3 युवक यहाँ आए थे, तो उनका यहाँ पहाड़ी एरिया है, उससे उनका पैर स्लिप हो गया। 2 युवक संभल गए, दुर्भाग्यवश एक युवक जितेंद्र वो संभल नहीं पाया और उसमें आगे बह गया। एसडीआरएफ की मदद से जितेंद्र को निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी डेथ हो गई। उसको रेफर किया गया जोधपुर के लिए। पुलिस और प्रशासन है जो बावड़ी मोर्चे में है, कार्रवाई जारी है। प्रदेश में मानसून रो दौर लगातार जारी है। ज्यादातर ठोरा माते भारी सू अति भारी बिरखा भी। लाडला 24 घंटा में जालोरा केशरपुरा में 224, मेड़ता सिटी में 181, जोधपुरा
बालासर माए 174 और सेकला माए 135 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करेगी। बटे कई नदियां उफान माते चाल रही है। लगातार हो रही बिरखासू बंधा और तलावा माए पानी री आवक बनी हुई है। मौसम महकमो आबाला 2 दिना ताईं बिरखारो दौर जारी रह बारी आस जताई है। और आखिर माए खास खबरां भरतपुर माए आत्मदाह करवा वाला साधु विजयदास ने लेर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री ने सौंपी रिपोर्ट कहो संतरा आत्मदाह करवा सु राजस्थान रा लोगा माए राज्य सरकार रसारू गुस्सो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली माए मिलिट्री एम्यूनेशन मेक इन इंडिया अवसर और चुनौतियां जलसा ने कर्या संबोधित कहो भविष्य माए बदलता भी हालात माए एम्यूनेशन री भूमिका वेली अहम। श्रीगंगानगर माए एक बार फेरू सीमा पार सु आया हेरोइन रा 5 पैकेट पुलिस तस्करा से जब्त करी हेरोइन। जोधपुर माए लगतमार वेरी बिरकासू जल भरावरा बने हालात। भारी बिरकासू व्या हादसा माए 4 टाबरा समेत 5 जना री भी मौत। जिला प्रशासन जल स्रोतों से दूर रह बारी करी है। और प्रदेश माए कटे तेज तो कटे मध्यम दर्जारी वेरी है बिरखा। बंधा और तलावा माए पानी री आवक जारी। कई बांधा और झीला माथे चाल रही है चादर। इन साथे 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।